अब यहाँ से शुरू करेंगे हम एक्सट्रूड, और एक्सट्रूड के अंदर ना कई सारा तरीका है। और पहले आप स्केच में जाइए, और स्केच में जाके कहाँ पे स्केच करना है वो हमने सेलेक्ट किया, और यहाँ से हमने एक रेक्टेंगल बना लिया। जी सर। अब फीचर में जाएंगे और यहाँ से लेते हैं एक्सट्रूड। एक्सट्रूड में आ गए, और एक्सट्रूड में आप इसे कितनी हाइट देना चाहते हो हाइट दे सकते हो। कितनी हाइट आ गई, ये रही 42, इसको मैंने 40 कर दिया, 40 हो गई। फिर यहाँ पे आता है हमारे पास ड्राफ्ट, आप इसको ड्राफ्ट दे सकते हो। कितने का ड्राफ्ट चाहिए, 10 डिग्री का, 10 डिग्री का ड्राफ्ट हो जाएगा। फिर आउटवर्ड कर देंगे तो बाहर की तरफ हो जाएगा। हटा देते हैं, ड्राफ्ट नहीं चाहिए। सेकंड डायरेक्शन, एक डायरेक्शन और है, ये यहाँ से स्केच जहाँ बनाया था वहाँ से ऊपर की तरफ 40, नीचे की तरफ 10, तो टोटल ये हो जाएगा 50। नीचे की तरफ ड्राफ्ट देखना चाहते हैं, नीचे की तरफ ड्राफ्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ ड्राफ्ट हो जाएगा, नहीं कोई बात नहीं, हटा दीजिए। तीसरा ऑप्शन, आपको ये सॉलिड नहीं चाहिए तो आप यहाँ से थिन ले सकते हो। थिन का मतलब है थिकनेस। थिकनेस कितनी चाहिए, 10 mm चाहिए, मैंने 3 mm ले ली, 3 mm की थिकनेस हो जाएगी रेक्टेंगल से बाहर की तरफ। जी सर। फिर हम इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं मिड प्लेन, तो क्या होगा, जो हमने स्केच बनाया था उस स्केच के आधा अंदर आधा बाहर, 3 mm अंदर 3 mm नहीं, 1.5 mm अंदर 1.5 mm बाहर। जी सर। और 2 साइडेड करने से दोनों तरफ 10 mm, 3 mm एक तरफ और 10 mm एक तरफ। यहाँ से यहाँ तक 3 mm और यहाँ से अंदर 10 mm, तो चेंज कर लीजिए आप, वो चेंज भी हो जाएगा। कैप कर देंगे तो कैप से क्या होगा, ऊपर और नीचे कैप भी लग जाएगी, ठीक है। अंदर से खोखला रहेगा और ऊपर से कैप लगा सकते हो। और मैं इसे हटा देता हूँ, मुझे थिन नहीं चाहिए, मुझे सॉलिड ही चाहिए। और ओके, बन गया। फिर क्या करना है, स्केच में जाते हैं और कहाँ पे काम करना चाहते हो। स्केच हमेशा आप प्लानर सरफेस पे कर सकते हो, जो कि फ्लैट सरफेस है, वहाँ पे हम काम कर सकते हैं। तो मैंने एक ये शेप बना ली, और इसको मैं यहाँ से जाके करता हूँ एक्सट्रूड, तो ये एक्सट्रूड हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। साथ में एक ऑप्शन और आ रहा है मर्ज का, अगर आप इसे मर्ज कर देंगे तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और सिंगल एक हो जाएगा। अगर मैं मर्ज नहीं करता हूँ तो क्या होगा, दो सॉलिड हो जाएंगे। देखो सॉलिड बॉडी में आ गया दो सॉलिड बॉडी, एक सॉलिड बॉडी है, एक सॉलिड बॉडी है, तो ये अपना आप ले लेगा, ठीक है। अगर दो सॉलिड होंगे तो हमने कहा नहीं चाहिए हमें, हमने इसे कर दिया डिलीट, डिलीट हो जाएगा। स्केच है मेरे पास, और स्केच के लिए हम करते हैं यहाँ से एक्सट्रूड कट, सेलेक्ट किया, इसको हमें काटना है, कट जाएगा। कितना काटना चाहते हैं, इतना काटना है, ओके, कट गया। अभी काटना जो है वो ऐसा नहीं काटना, मैं एडिट करता हूँ, यहाँ से एडिट का ऑप्शन आता है। मैंने कहा जो कट रहा है ना वो बचना चाहिए, फ्लिप साइड बाहर की तरफ का कट जाए, जो कट रहा था वो बच गया और बाहर की साइड का सब कट गया, ठीक है, काम आता है, अच्छा ऑप्शन है ये। वापस से अंदर ही कर देते हैं, अंदर का ही कटना चाहिए, और ड्राफ्ट भी लगा सकते हो, ड्राफ्ट हो जाएगा। बाहर की तरफ ड्राफ्ट लगाएंगे, बाहर की तरफ फैल जाएगा, अंदर की तरफ ड्राफ्ट लगाएंगे, अंदर की तरफ आ जाएगा, और ओके, ठीक। फिर से गए स्केच, ऊपर वाले फेस पे क्लिक किया, रेक्टेंगल ले लिया दोबारा से, और इसको मैं ले लेता हूँ और यहाँ से करते हैं कट, कट हो गया। और कट में यहाँ पे थिन भी है, आप इसे थिकनेस के साथ भी कर सकते हो, 3 mm का, अंदर जाएगा और कट हो जाएगा, कट हो गया, 3 mm कट है, ठीक है ना। चलिए इसे करते हैं डिलीट, और इसे भी डिलीट। अब ये स्केच लिया प्लेन, और एक स्केच करते हैं, और यहाँ पे मैंने एक कर्व ले लिया, एक आर्क हो गई। अब इस आर्क को मैं एक्सट्रूड कर सकता हूँ क्या, आप जब एक्सट्रूड करेंगे इसे तो ये थिकनेस के साथ एक्सट्रूड हो जाएगी, और एक्सट्रूड कितना हो रही है, प्लेन से आगे की तरफ एक्सट्रूड हो रहा है ये 40। और अगर मैं इसे यूज़ करता हूँ मिड प्लेन तो क्या होगा, आधा आधा दोनों तरफ, 20 mm उधर 20 mm इधर, और टोटल 40 हो गया। यह मैं कर देता हूँ 80, तो 40 40 दोनों तरफ। और इसकी थिकनेस आ रही है 3 mm की थिकनेस आ रही है। ये ऑटो फिलिट कॉर्नर, तो ऑटो फिलिट कॉर्नर इसमें काम नहीं करेगा, जब कोई क्लोज एरिया होगा तब काम करेगा। मर्ज तो अभी हो ही नहीं सकती, ये ऊपर है नीचे, तो मर्ज तो होना ही नहीं है, आप ऑन रखें या ना रखें मर्ज होगा ही नहीं, ठीक है। ओपन को भी आप सेलेक्ट करके ले सकते हैं। और नीचे शेडो आ रही है, यहाँ पे देखो शेडो दिख रही है ना, मैं शेडो को करता हूँ बंद, ठीक है। अब यहाँ से लेता हूँ मैं एक्सट्रूड, और एक्सट्रूड लेके मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, और एक्सट्रूड ये ऐसा भागा जा रहा है ना ऊपर तक,
मैंने कहा ऐसे नहीं जाना है, जी। आपको जाना है अप टू नेक्स्ट, नेक्स्ट सरफेस जहाँ तक है सिर्फ वहाँ तक, ठीक है। तो गोल था तो गोल तक चला गया। जी। फिर मैं क्या करता हूँ कट लेता हूँ, इसको सिलेक्ट किया और इधर नहीं ऊपर की तरफ, और मैंने कहा अनटिल नेक्स्ट, अप टू नेक्स्ट। तो अप टू नेक्स्ट में ही इतना कट हो रहा है, ठीक है। जी। अंडू, और 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 क्या कर सकते हैं, मैंने इसे भी अंडू किया और दोबारा से जाते हैं और एक स्केच और बनाते हैं ताकि हमारा एक ऑप्शन और भी हो जाए। मैंने कुछ ऐसा बना दिया और इसे भी एक्सट्रूड कर देते हैं, और थिन यहाँ से आप ले लीजिएगा तभी आएगा ये। और अप टू नेक्स्ट नहीं चलेगा, ब्लाइंड चलेगा, या चलेगा मिड प्लेन। तो मिड प्लेन कर देते हैं ताकि दोनों तरफ आ जाए, ठीक है। और ओके, अब करते हैं आगे। एक्सट्रूड लिया, इसको हम एक्सट्रूड कर रहे थे, ठीक बात है। कहाँ तक हो रहा है? अप टू नेक्स्ट था, नेक्स्ट तो यही है ना, उनका अप टू नेक्स्ट नहीं करना है, मुझे करना है अप टू सरफेस। सरफेस कौन सी? ये वाली सरफेस। तो ये यहाँ तक एक्सट्रूड हो गया। मैंने कहा नहीं, गलत हो गया, यहाँ तक नहीं, अंदर वाली सरफेस तक। तो ये अंदर वाली सरफेस तक, ऊपर वाली सरफेस पे नहीं आया, अंदर वाली सरफेस तक रुक गया, ठीक है। ओके, यही वाला काम कट में भी कर सकता हूँ। इसे सिलेक्ट किया, रिवर्स कर दी डायरेक्शन, अप टू नेक्स्ट का रिजल्ट तो हमने देखा ही था। मैंने इसे कर दिया अप टू सरफेस, तो सरफेस ऊपर वाली लेते हैं तो ये ऊपर तक काट देगा। मैंने कहा नहीं, और फिर हमने करा इसे दोबारा से कट लिया और रिवर्स साइड, और मैंने कहा ये नीचे वाली सरफेस तक बस। तो ये ऊपर वाली को नहीं काटना चाहिए ना, नहीं काटा, ठीक है। अंडू। एक और ऑप्शन इसके अंदर जो काम आता है वो क्या है? वो है थ्रू ऑल। ये है यहाँ से थ्रू ऑल। थ्रू ऑल मतलब आर पार, पूरा आर पार जो भी चीज़ होगी सबको काटता हुआ चला जाएगा, इसका मतलब थ्रू ऑल, ठीक है जी। अब अंडू। अभी मैं क्या चाहता हूँ, ये जो स्केच मैंने बनाया यहाँ पे बनाया ना, तो यहाँ पे तो बना दिया, ठीक है। लेकिन ना जब आप एक्सट्रूड करें, माना मैंने कहा इसे एक्सट्रूड करना है, और कहाँ तक एक्सट्रूड करना है? यहाँ तक एक्सट्रूड करना है। ये तो बात ठीक हो गई, लेकिन ये यहाँ से शुरू नहीं होना चाहिए था, ये इसके ऊपर वाली फेस से शुरू होना चाहिए था। तो क्या करेंगे? तो यहाँ से ये कह रहा है फ्रॉम स्केच प्लेन, जहाँ से स्केच बना हुआ है ना वहाँ से शुरू होना चाहिए। मैंने कहा नहीं, ऑफसेट करना चाहते हैं। ऑफसेट कितना? कुछ दूरी पे, यहाँ से कितना? 30 mm ऊपर से शुरू हो गया। मैंने कहा 30 mm भी नहीं चाहिए, हमें तो फेस चाहिए, यहाँ से शुरू होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? यहाँ से लेंगे और लेंगे फेस। हमने कहा यहाँ से शुरू हो और यहाँ तक, और ओके, ठीक है। स्केच नीचे बनाया, गलती से बना, हम इसके बीच में चाहते थे तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा। जी सर। अब ये भी यहाँ बन गया, इसमें से कटेगा तभी ऊपर वाले को कटेगा। मैंने कहा ये नहीं कटना चाहिए, ऊपर वाला कटना चाहिए। तो यहाँ से लीजिए, सेलेक्ट करिए, ऊपर की तरफ रिवर्स करिए, और ये जो है इसको या तो ऑफसेट ले लो आप, ऑफसेट लेंगे और इसको इसके ऊपर से निकाल दो तो भी बात बन जाएगी। या फिर क्या तरीका है, मैं ले लेता हूँ यहाँ से सरफेस, यहाँ से शुरू होना चाहिए और ऊपर तक, ठीक है। तो कर्व कैसा भी हो तो काम आ जाएगा, इसलिए सरफेस सेलेक्ट करना जरूरी है। तो नीचे से बीच वाले को छोड़ के मैंने सीधे ऊपर वाला काट दिया, ठीक है। ये करके देखने सारे के सारे ऑप्शन, और कई बार करके देखना, इसलिए मैंने डिटेल में पूरा बताया है, क्योंकि मैक्सिमम ड्राइंग में यूज़ करना पड़ता है एक्सट्रूड और कट, ठीक है ना। अगला ऑप्शन, एक्सट्रूड की खासियत क्या है? ये परपेंडिकुलर एक्सट्रूड होता है, ऊपर की तरफ जाता है ना। अब कर देते हैं इसको हम अंडू, इसे कर देते हैं अंडू। चलिए इसको ऐसे रख लेते हैं। अब जब भी मैं इसे एक्सट्रूड करता हूँ, इसको सिलेक्ट किया ना, तो क्या हो रहा है? ये ऐसे सीधा जा रहा है ना, सीधा एक्सट्रूड हो रहा है, देख लो यहाँ से देखो, सीधा जा रहा है। नहीं, सीधा नहीं जाना चाहिए, ऐसा तिरछा जाना चाहिए। तो क्या करेंगे? तो आप इस सामने वाले प्लेन को सिलेक्ट करो, स्केच करो, और लाइन, आर्क नहीं चलेगी, लाइन चल सकती है, और लाइन ले ली तिरछी।
अब मैं कहता हूँ जो रेक्टेंगल है ये ऐसा तिरछा एक्सट्रूड होना चाहिए या तिरछा कट करना चाहिए, तो मैंने सेलेक्ट किया ये रेक्टेंगल कट करेगा, उल्टी दिशा में कट करेगा, सीधा नहीं कट करेगा, डायरेक्शन यहाँ से क्लिक करके इस लाइन को क्लिक किया, तिरछा काटना चाहिए, तिरछा काटता हुआ चला गया। ठीक है, यही काम एक्सट्रूड में भी हो सकता था, मैं काटना नहीं चाहता तो एक्सट्रूड भी कर सकता हूँ। मैंने कहा इसको एक्सट्रूड करना है और इधर की डायरेक्शन में एक्सट्रूड करना है, और ये सरफेस भी कह रहा है बार बार, चलो सरफेस से सिलेक्ट करना, यहाँ तक काटना चाहिए। ठीक है, तिरछा बनना चाहिए तो बन जाएगा ये। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सट्रूड और एक्सट्रूड कट। अब करते हैं रिवॉल्व। इसे मैंने बंद कर दिया और न्यू फाइल खोल लेते हैं। प्लेन को शो करा और स्केच करेंगे प्लेन पे। रिवॉल्व क्या होता है, जो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट होती हैं उनको बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि आपका हाफ सेक्शन क्या है, जो सेक्शन व्यू है उसका भी आधा व्यू लेना है, तब आप इसे घुमा पाएंगे। बना लिया। अब यहाँ से जाते हैं रिवॉल्व, इसको हमने सेलेक्ट किया और एक्सिस लाइन भाई ये नहीं है, एक्सिस लाइन मैं चाहता हूँ ये वाली है। ठीक, डायरेक्शन कुछ ऐसा खास काम यहाँ करेगा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थिक वाला वही काम करेगा, लेकिन यहाँ पे थिक शो नहीं करेगा क्योंकि बीच की लाइन है, ये मैच कर रहा है, ये सब इसको बनने नहीं देगा, तो इसलिए हो नहीं पाएगा थिक वाला इसके अंदर। मैंने इसको सिलेक्ट किया और ये रिवॉल्व हो गया। बनाने के बाद कुछ कट करना है, तो जिस प्लेन पे बनाया है ना उसी प्लेन पे या साइड वाले व्यू पे, इसमें से किसी एक पे स्केच करना पड़ेगा। ठीक है, टॉप को नहीं कर सकते, आप टॉप से लोगे तो सही नहीं आएगा। तो मैंने कहा यहाँ से इसे लो और काट दो। अभी एक्सिस चाहिए होगी, अब एक्सिस आप सेंटर लाइन ले लेना और एक सेंटर लाइन बना दी, और ये सेंटर लाइन मेरे लिए रेफरेंस का काम करेगी। बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। एक्सिस कौन सा है, ये वाला एक्सिस है। बनाने का मतलब क्रिएट करना, तो बन गया है। और ये सब मर्ज हो रहा है, मैंने कहा मर्ज भी नहीं करना था, मर्ज नहीं करना तो मर्ज मत करो, हटा दीजिए। ये अलग हो गया, ये अलग हो जाएगा, तो भी काम चल सकता है। फिर मैंने कहा नहीं ये बनाना नहीं था, हमें तो रिवॉल्व कट करना है, तो रिवॉल्व कट ये वाला ऑप्शन है। एक्सिस ये है, ऑब्जेक्ट ये है, और ये काटता हुआ चला जाएगा। अब काट रहा है ये, मैंने कहा पूरा नहीं काटना था, गड़बड़ कर दी, आधा ही काटो, तो 180 डिग्री। ठीक है, और ओके, आधा ही काटा। और दूसरा जो एंगल है वो भी एक बार बता देता हूँ। दूसरा एंगल दूसरी डायरेक्शन क्या कहती है, दूसरी डायरेक्शन में 10 डिग्री, तो यहाँ से इधर की तरफ तो 180 और इधर से इधर की तरफ सिर्फ 10 डिग्री। ठीक है, और ओके जी, ऐसा रहेगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा रिवॉल्व कट। चलिए अब इसके बाद हम करते हैं, रिवॉल्व कट तो कट हो जाएगा। अब इसके बाद जी एक काम करते हैं, मैं आपको सिंपल कमांड बताया था ना, ये जो है कमांड है ये इंपॉर्टेंट कमांड है सारी सारी, तो इसमें से मैंने आपको 2 बताई हैं। इधर से जो सिंपल कमांड है फिलिट और चैम्फर, 2 कमांड ये और देख लेते हैं, उसके बाद कुछ ड्राइंग बना लेंगे। जी। अब हमने क्या किया, स्केच लिया, तो हमेशा ध्यान रखिए मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, स्केच लेके ही आप ड्राइंग को बनाएंगे, स्केच को बनाएंगे, स्केच लेके डायरेक्टली रेक्टेंगल लेके नहीं बनाएंगे, है ना जी। अब इसे हम कर देते हैं एक्सट्रूड, यहाँ से लिया और नहीं हो रहा है तो ध्यान दीजिए कि क्या गड़बड़ है, क्यों नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ से बाई सरफेस लिखा हुआ था इसलिए नहीं हो पाया वो। अब देखो क्या हुआ, जैसे मैं इसे बड़ा करना चाह रहा था ना, इसने क्या किया, इस रेक्टेंगल को बड़ा छोटा कर दिया। ठीक है, ये पता है क्यों हुआ, क्योंकि मैंने इसकी डायमेंशन नहीं कर रखी थी, कंस्ट्रेंट नहीं था इस वजह से। इसलिए बोला जाता है कि कंस्ट्रेंट करो ताकि स्केच आपका स्टेबल रहे, राइट। अब यहाँ से फिलिट में जाते हैं, और फिलिट में मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4 ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन तो सिंपल है, आप जाइए सिलेक्ट करिए और कितना का चाहिए, 10 का रेडियस चाहिए, और इसे कर देते हैं ओके, ओके हो जाएगा। फिर से लिया फिलिट, और फिलिट लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे क्लिक किया, एक बार क्लिक कर दीजिए, और क्लिक करने के बाद ये क्या करा है, मल्टी रेडियस फिलिट क्लिक किया, लेकिन यहाँ पे तो आ ही नहीं रहा अभी, है ना।
तो इसे मैंने कहा कोई बात नहीं, इसे हटा दीजिए, सिमेट्रिक की जगह एक्सीमेट्रिक रख लेते हैं। अब एक्सीमेट्रिक में क्या हो जाएगा, ये पुराने वर्जन में नहीं है, आपके पास में नया वर्जन है तो काम करेगा ये, है ना, पुराने वर्जन में नहीं आएगा। तो ये अब इलिप्टिकल फ्लिट बन जाएगी। इलिप्टिकल फ्लिट के अंदर क्या होता है, एक तरफ से ज़्यादा एक तरफ से कम। जैसे अभी आप देखो ये वाला गोल है ना, इसका सेंटर पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा, तो ये गोल आर्क है, आर्क है नहीं, सेंटर्स के यहाँ पे होगा। अब इस वाले में देखो इसका सेंटर नहीं होगा ना, अगर यहाँ सेंटर मानूंगा तो ये पास पड़ेगा, ये वाला दूर पड़ेगा, मतलब ये पास पड़ेगा ये दूर पड़ेगा, तो इलिप्टिकल शेप हो गई। ठीक है, तो इलिप्टिकल फ्लिट भी ले सकते हैं। फिर से लेते हैं फिलिट, और फिलिट लेने के बाद मैं लेता हूँ इसको, तो मैं वापस कॉन्स्टेंट ही कर देता हूँ, ठीक है ना, और फिर से इसको सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे क्या करा, पार्शियल, पार्शियल को मैंने ऑन किया, ऑन कर दिया। अब रेडियस भी दे दिया, ठीक है। अब डिस्टेंस क्या था ये, तो डिस्टेंस मैंने यहाँ से ले लिया 15 का, और ओके करके देखा जाए तो 15 तक आ गया है। पूरी एज पे नहीं आया, मैंने लिमिट दे दी इसको, उस लिमिट तक ये बन गया है। ओके, फिर से लेते हैं फिलिट, और फिलिट लेके हमने इस वाली एज पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद इसे ऑन किया, एज सेलेक्ट हो गई। ये डिस्टेंस ऑफसेट कह रहा है, और ये परसेंटेज ऑफसेट भी कह रहा है। परसेंटेज ऑफसेट में हम लोग 50% पे ले लिया, तो 50% तक ये बन के आएगा, और बाकी पे नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे ये फिर सेकंड साइड से भी ले सकता है। और कर देते हैं इसे ओके। एक सेट बैक पैरामीटर भी कुछ आ रहा है, सेट बैक पैरामीटर भी बताता हूँ। ठीक है, तो आधे भी बन के आया, आधे भी बन के नहीं आया। फिर इसे डिलीट कर देते हैं, और सेट बैक पैरामीटर भी कुछ आ रहा है। सेट बैक पैरामीटर कब बनेगा, जब आप 3 एज पे इसको लेते हैं फिलिट को। माना मैंने एक लाइन ये ली, एक एज ये ले ली, और एक एज ये ले ली। अब अगर आप जाएंगे सेट बैक पे, और यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको बीच का पॉइंट। अभी यहाँ पे आ रहा है ये 555, आप यहाँ पे जाके यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैंने इसे कर दिया 15, और इसे भी कर दिया 15, और इसे कर दिया 20। ठीक है जी, और अब दिखाया जाए आपको। ठीक है, अगर ये सेटबैक नहीं लेता तो कैसा आता, ये भी देख लो एक बार आप। मैंने यहाँ से लिया 1 2 3 और ओके, तो देखो ये ऐसा आ रहा है। ये कैसा आता है फ्लिप, सेटबैक लेने से क्या हुआ, ऐसा आ गया। अभी ये लाइंस जो आ रही है ना, ये लाइन अच्छी है, देखने में अच्छी लग रही है मुझे। आपको हो सकता है कि अच्छी ना लग रही हो, इसको आप यहाँ से हटा सकते हो, लेकिन आप तो डिज़ाइन कर रहे हो ना, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कौन सी लाइन आ रही है, कहाँ पे आ रही है। तो हमेशा इसे ऑन करके रखिए, आपको दिखनी चाहिए और आपकी समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ये फ़र्क है देखो इस वाले में और इस वाले में। अगर शेडिंग हटा दोगे ना तो फिर ये मैच सी करने लगेगी, एग्जैक्टली दिखेगी नहीं। ठीक है, कस्टमर को ना दिखाओ कोई बात नहीं, कस्टमर के क्या समझ में आना है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमारी लाइन, हमारा डिज़ाइन कहाँ जा रहा है ना, उसके लिए आप शो करके रखेंगे हमेशा। ठीक है, अगला चलते हैं, इसे कर देते हैं डिलीट। अब यहाँ से लिए फिलिट, और फिलिट के अंदर सेकंड ऑप्शन ये रहा वेरिएबल रेडियस। मैंने एज पे क्लिक किया, और यहाँ पे कह रहा है असाइन करिए रेडियस कितने का, यहाँ पे 10 का, यहाँ पे असाइन करिए, यहाँ पे चाहिए 5 का, और ओके कर दिया जाए। ओके कर दिया, एक तरफ कम एक तरफ ज़्यादा। मैंने कहा नहीं, अभी भी नहीं मज़ा आया, मैं चाहता हूँ एक बीच में भी पॉइंट आना चाहिए, एक इधर कॉर्नर पे, एक इधर कॉर्नर पे, एक बीच में, 3 पॉइंट चाहिए। अभी मैं 2 ही ले पा रहा हूँ, क्योंकि 2 ही तो पॉइंट है इधर लाइन के, एक एंड पॉइंट ये है, एक एंड पॉइंट ये। तो चलिए इसे हमने करा यहाँ से 20, इसे करा 20, और ये पॉइंट पे क्लिक किया, यहाँ पे आ गया, ये 50% पे है। 50% पे नहीं, मुझे चाहिए 40% पे चाहिए, और कितने का रेडियस होना चाहिए, 5 का होना चाहिए, और ओके। ठीक है जी, करके देखना है ना भाई, सारी चीज़ करके देखिएगा जी। जब लगे ना कि सफिशिएंट है आज के लिए तो बता देना मुझे, है ना, हम वहीं पर रुक जाएंगे जी। इसे कर देते हैं डिलीट, इसे भी। अब अगला, अब लेते हैं यहाँ से अगला, ये वाला है, ये फेस टू फेस। इससे पहले मैं ये वाला कर लेता हूँ। ये क्या है, फुल राउंड फिलिट। फुल राउंड फिलिट क्या करेगा, अभी मुझे नहीं पता कि इसकी चौड़ाई कितनी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पूरा ऐसा गोल बन के आ जाए। तो क्या करना है, पहला फेस ये, दूसरा फेस ये, और तीसरा फेस ये। अब ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इसको गोल कर देगा। जो भी डायमेंशन हो, फुल राउंड इसको बोलते हैं, मतलब पूरा गोल। ठीक है, ऐसा अपोजिट साइड भी कर सकता हूँ। दोबारा से ले लेते हैं, क्लिक किया, पहला फेस ये है,
दूसरा फेस ये है और फिर तीसरा फेस ये वाला, ठीक है जी, और ओके आ गया। अब जी सर। अगला एक फेस वाला और बचा है, तो मैंने क्या किया, एक सर्कल ले लिया और इस सर्कल को एक्सट्रूड कर दिया, ये भी ठीक हो गया। चलिए यहाँ तक तो काम ठीक है। अब फिलेट में जाते हैं, यहाँ पे मेरे पास आ रहा है फेस टू फेस। तो कई बार हमारे पास क्या होता जी है, कोई सिलेंड्रिकल फेस है और कोई प्लानर फेस है, उनके बीच में रेडियस चाहिए तो भी आप ले सकते हो, जी ठीक है। जी सर। ये हमारा आ गया फिलेट। इसके बाद एक और देख लेते हैं, ये है चैम्फर, और चैम्फर के लिए से एज पे क्लिक किया। अभी एक ही एज सिलेक्ट हुई है, मैंने कहा भाई बाकी भी सिलेक्ट कर लो, बाकी क्यों छोड़ रहे हो, ये हो गया। और यहाँ पे कितने का, 10x45, तो 10x45 पे ये चैम्फर आ गया। इसे मैं एडिट कर देता हूँ, इसे मैंने कहा कि d/d, तो ये क्या है, 10 10 दोनों जगह पे। आप चेंज करना चाहते हो तो एक तरफ 5 एक तरफ 10, ये हो सकता है, ओके। एक तरफ 10 एक तरफ 5, ठीक है। दो, एक ऑप्शन इसका और भी होगा जो कि सिमेट्रिक, मतलब दोनों तरफ बराबर, ठीक है। जी अभी एक ये कुछ कह रहा है ना, ये कुछ क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कोई कॉर्नर बनना होना चाहिए, तो हम इसे पकड़ के लाते हैं ऊपर तक, ठीक है। अब लेते हैं चैम्फर, और जब चैम्फर लेंगे तो अब आपको ये दिखाई देगा, ठीक है, ये लिया। जी और कहाँ पे चाहिए, इस वाले पॉइंट पे, तो ये क्या करेगा, इसको काट देगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन है हमारा चैम्फर का। जी तो आप करेंगे आज एक्सट्रूड, रिवॉल्व, एक्सट्रूड कट, रिवॉल्व कट, फिलेट करेंगे और चैम्फर करेंगे। 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन करके देखेंगे। अब ये वाली है, ये रिवॉल्व है, देखो ये गोल है ना, जो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है वो रिवॉल्व से बनेगा। तो जी हमने क्या किया, फ्रंट प्लेन ले लिया और बनाते हुए ध्यान रखना है आप ओरिजिन से ही शुरू करिए। यहाँ से ऊपर की तरफ गए और लाइन है 150, तो पहला काम मेरा क्या होगा, मैं इसकी डायमेंशन कर दूंगा, ठीक है, और इसकी डायमेंशन कर दीजिए 150। अब इससे मुझे क्या बेनिफिट हुआ, मुझे एक अंदाज़ा हो गया कि 150 की लाइन कितनी बड़ी है, ठीक है। अब जी बाकी को आपको डायमेंशन से नहीं बनाना, बिना डायमेंशन से बनाओ, डायमेंशन करेंगे हम बाद में। सीधा जाना है, फिर हल्का सा नीचे जाना है, फिर थोड़ा सा टेपर होना है, फिर ये टेपर बाहर की तरफ आना है और फिर सीधा जाएंगे, फिर हल्का सा टेपर होगा जो कि इससे मैच हो जाएगा, राइट, ऐसे ही है। अब डायमेंशन, जी सर। जो डायमेंशन यहाँ पे दी है वही डायमेंशन लेनी है। ये हो जाएगा 35, इधर वाला 40, फिर अगला वाला ये 30, और ये वाला 60, और ये वाला पॉइंट और ये लाइन 80 का आधा 40, और ये लेंथ है 12 का, और एंगल इसके और इसके बीच का एंगल ये वाला 77 डिग्री। और बस बाकी बचा ही नहीं, सब अपने आप ही हो गया। पता है क्यों, ये लाइन और ये लाइन यहाँ पे पैरेलल हो गई। पैरेलल का मतलब हो गया दोनों का सेम एंगल। मेरे को दोनों का सेम एंगल चाहिए क्या, नहीं चाहिए, दिखाता हूँ एक बार मैं आपको। मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया, और ये 77 नहीं आना चाहिए था, तो हम इसे कर देते हैं अभी डिलीट। और ये जो आ रहा है पैरेलल वाला आइकन, इसे हटा दीजिए, पैरेलल नहीं करना था। अब देखो ब्लू हो गई है। अब डिफाइन करोगे तो ये ले लेगा ये, और ये वाला इधर का और इधर का 77 आ रहा है, लेकिन इधर का 106 नहीं चाहिए, 117 चाहिए इधर का, ठीक। अब ये ठीक हो गया। यहाँ से एग्जिट करिए और इसे करेंगे रिवॉल्व, एक्सेस, ओके, ठीक है। शेडो वगैरह चाहिए, यहाँ से आ जाएगा। यहाँ से मटेरियल चाहिए, यहाँ से ये बैकग्राउंड है ना, मटेरियल यहाँ से है, कलर यहाँ से है, कौन सा कलर चाहिए, यहाँ से जो भी कलर आप सिलेक्ट करोगे वो कलर असाइन हो जाएगा, ठीक है, रेड मत लीजिएगा। इसके अलावा अपीयरेंस में यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो आपको यहाँ से कई सारे कलर मिल जाएंगे, सेलेक्ट कर सकते हो, असाइन हो जाएगा। और नीचे जो है ये, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ग्लास भी है, ये भी है, रबर भी है, पेंट भी है, जो भी चाहिए आप अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। बाकी चीज़ें आएंगी आगे बता दूंगा। जैसे शेडिंग था, अभी 3 पॉइंट डिफ़ॉल्ट आ रहा है शेडिंग, मैंने प्लेन वाइट कर दिया, वाइट बैकग्राउंड हो गया, फिर बैक ड्रॉप हो गया, सॉफ्ट लाइट हो गई,
तो ये बैकग्राउंड को चेंज करने के ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, तो आपको अगर चेंज करना है तो मैं वापस डिफ़ॉल्ट वाला ही करता हूँ, ठीक है। जी। तो आप इतना करके देखेंगे